एक हमें बताती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत पब्लिक सपोर्ट थी। क्या हुआ? तारीख हमें बताती है नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी के साथ आया था इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन 97 में। तो क्या हुआ उनके साथ? 3 दफा आया अवाम के सपोर्ट के साथ। क्या हुआ? आप तो अवाम के सपोर्ट के साथ भी नहीं आए थे। तो ये हमें डराना, डराओ मत के अवाम मेरे साथ है। खैर वो भी एक देखने वाली बात है, जब इलेक्शन आएगी तो हम देखेंगे कौन सी और कितनी अवाम तुम्हारे साथ है। सिंध के अंदर कितनी तुम्हारे साथ है, या बलूचिस्तान में कितनी है, पंजाब में कितनी है। ये गलत फहमी है अगर तुम्हारे मिडिल क्लास यंग जो है वो इतनी बड़ी तादाद में आपको मेजोरिटी इन द असेंबली दे देंगे। हमारी सारे जो सर्वेज हो रहे हैं सबसे हमें एहसास है इस बात का कि इतनी भी कोई बात नहीं है कि तुम्हारा ख्याल है कि तुम 2/3 मेजोरिटी के साथ आ जाओगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हुई तो तुम मेजोरिटी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। इस वक्त तो हमारा ये तज्जिया है। और अभी जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी है वो इसीलिए है क्योंकि ये पीडीएम वाले जो हैं इनसे कुछ ये हार्ड फैसले ले रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट में ले रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं अपनी वो अपनी पार्टी को तो कमजोर कर रहे हैं बाय टेकिंग दीज इंटरेस्ट दीज डिसीजंस। मगर हम खुश हैं क्योंकि मईशत को चलाना है हमने। अगर मईशत ही ना चली तो सारा मुल्क बैठ जाएगा। तो ठीक है, तो हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो साल एक काटेंगे वो, और फिर देखिएगा जब इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो मुश्किल फैसले लेने थे वो तो हो गए, थोड़े बहुत रह गए, एक आध और होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा ऑलरेडी रुपया जो है वो मजबूत होता जा रहा है। आगे जाके आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे और ये डिफॉल्ट शॉर्ट जो है ये खत्म होने जा रही है। ये कोई खतरा नहीं रहा। तो लोग जो है वो बेवकूफ ना समझे उनको। और ये जो पैशन है ये हमेशा नहीं रहता। पैशन, ये पैशन का तो एक लाइक ए शूटिंग स्टार, जैसे एक सितारा जो है जब वो बर्न करता है तो ऐसे करके आता है और ऐसे जाता है। तो ये पैशन भी वैसी होती है। ये सारी वक्त नहीं पैशन बंदा पैशनेट हो सकता है, ये थकावट भी हो जाती है तभी तभी। आगे आप देखते जाएं क्या है। तो डोंट गिव अस दिस बिजनेस ऑफ कि जी मैं बड़ा पॉपुलर हूं और अगर 9 सीटों पे मैं लड़ रहा हूं। अच्छा, मैं जाते जाते आपको हम ये भी बता दें, ये आपकी गलत फहमी है कि अगर आपका ख्याल है कि आपके जो कागजात जो आपने जमा कराए हैं ये 9 सीटों के लिए, इससे ज्यादा हम नहीं कहना चाहते, मगर ये भी मुश्किल है कि ये मंजूर होंगे। बहुत से इसमें खामियां हैं, वो भी पॉइंट आउट। हाँ। जी जी, लेकिन तो हो जाएंगी। अगर दम का जो फैसला है, जो जहां तक मुझे पता है, ये है कि जो रेफरेंस है टू बैन द पार्टी, मैं नहीं समझता गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। मगर क्योंकि वो एक रेफरेंस का हवाला है तो एक कमजोर सा रेफरेंस बना के भेजा जाएगा और मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर ज्यादा कोई आमदरफ्त होगी। बिकॉज एक पॉपुलर पार्टी को बैन करना कोई आसान काम नहीं है। और वैसे भी ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि एक किसी साजिश के तहत एक फॉरेन फंडिंग हुई है गवर्नमेंट को गिराने के लिए या वीक करने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ पहले। तो इसलिए तो वो रेफरेंस में जाएगा, मगर मैं नहीं समझता उसकी अहमियत होगी। अहमियत है दूसरे 2-3 और रेफरेंसेस की, या शायद उससे भी ज्यादा। कुछ रेफरेंसेस तो जाएंगे कि आप सादिक और अमीन नहीं है क्योंकि आपने जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जो साइंड वारंट्स दिए हैं, वो आपने झूठ बोला है, उसके ऊपर जाएगी। फिर इसके अलावा भी आपने जो बैंक अकाउंट्स खोलवाए, ये किया वो किया, वो FIA उसके ऊपर तफ्तीश करेगी, कुछ तफ्तीश करेगी, नैब करेगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये रेफरेंसेस बनेंगे। सबसे अहम रेफरेंस जो है वो वही बनेगा 62(1)(f) के तहत कि जी आपने झूठ बोला। आपने जो ये जो फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट है इसके अंदर बहुत से झूठ है और आपने इल्जाम जो लगाया नोइंगली एंड विलिंगली, सोचे समझे आपने ये किया, ये इल्जाम है आपके ऊपर। और बहुत एक जगह पे नहीं, बहुत सी जगह पे। तो ये बहुत मुश्किल है। ये तो मैं समझ एक पहाड़ है, आप इससे बच ही नहीं सकते। और आपके लोगों को भी इस बात का पता है, आपके सपोर्टर्स को इस बात का पता है। तो उसको वार्न कर ये कहने की कि ये साजिश है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर साजिश है तो वो ये साजिश थी कि 7 साल इसको एस्टैब्लिशमेंट रोक के बैठी रही क्योंकि वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। और आखिरी स्टेज पे जब ये हर बात मानने से इनकार किया इन्होंने, फिर उन्होंने इस चीज को बाहर निकाला है। मगर ये भी मैं कह दूं कि ये जो रेफरेंस है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ का, मैं नहीं समझता कि स्टैब आती है या हमारी सियासतदान ये चाहते हैं कि इस कानून के तहत इमरान खान को भी फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया जाए, जैसे कि वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ किया गया उसको खत्म करें।
और अगर ऐसी सूरत हाल है और एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो ये एक तलवार है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स, एक तलवार है इमरान खान साहब के सर के ऊपर। अगर वो मिसबिहेव करते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ना भी करें तो इनको डिस्क्वालीफाई ये हो सकते हैं, और शायद कर भी दिया जाए। और फिर इनको समझ आएगी कि अब बैठ के पार्लियामेंट के वापस जाना पड़ेगा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में बैठ के नून लीग के साथ बैठ के कानून साजी करनी पड़ेगी, जिसके तहत इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो, और नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन और दीगर लोग जिनके साथ ये हुआ है, ये अप्लाई किया है, वो सबकी खत्म हो डिस्क्वालिफिकेशन। इसी में पार्लियामेंट की बर्तरी जो है वो बड़ी वो पार्लियामेंट का है, उसकी सुप्रीमेसी जो है वो एस्टैब्लिश होगी। तो खान साहब, मैं नहीं समझता कि जैसे नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ किया गया, खान साहब को डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ हो जाएंगे। होंगे भी तो वो अब वापस हो जाएगा, और नवाज शरीफ साहब का भी वापस हो जाएगा।